जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट शशि में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम के लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है। मैं उस पीडीएफ के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक को उस पीडीएफ में डिस्कस किया गया है, हिस्ट्री से और पॉलिटी से कौन कौन से टॉपिक को उस पीडीएफ में डिस्कस किया गया है, जिससे कि आपका एक भी कन्फ्यूजन ना रह जाए, है ना। और 17 और 18 मार्च वालों जिनका भी एग्जाम है आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिक जीके के पहले टॉपिक को देख लेते हैं कि स्टैटिक जीके का जो पीडीएफ है उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो जैसे हो गया पंचवर्षीय योजना, उत्सव एवं त्योहार, अनुच्छेद से, नदी से, दर्रा से, हरित क्रांति से, लोक नृत्य से, मंदिर से, बांध से, पुस्तक एवं लेखक से, जनगणना से, बंदरगाह से, वाद्ययंत्र से, झील से, शास्त्रीय नृत्य से और उद्यान से। ये 16 टॉपिक को डिस्कस किया गया है स्टैटिक जीके के, है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 2 मार्च से लेकर के 12 मार्च के एनालिसिस के आधार पर ये सभी टॉपिक को लिया गया है, क्योंकि इन सभी टॉपिक से आपके 2 मार्च से लेकर के 12 मार्च के एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक शिफ्ट में, है ना। तो इसलिए इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है ना। जिससे कि आपके 17 और 18 तारीख के जो एग्जाम है उसमें भी इन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक अगर आप लोग पहले से ही परचेज करके तैयारी कर ले रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी 25 से 30 नंबर इन दोनों पीडीएफ से तैयार हो जाएंगे, है ना। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और पॉलिटी से अगर ये पीडीएफ ले रहे हैं आप लोग, है ना, तो 25 से 30 नंबर आपके पक्के बन जाएंगे। अब कुछ लोगों का डाउट ये रहता है कि कितने जो टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं इन सभी टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चंस लिए हुए हैं आपने पीडीएफ में, है ना। तो मैं बता दूं कि जितने भी टॉपिक हैं, जो जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, है ना, जैसे हो गया अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद से लगभग 100+ क्वेश्चन लिए गए हैं। उत्सव त्योहार से भी 100+ क्वेश्चन लिए गए हैं। जो जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनसे 100+ क्वेश्चन लिए गए हैं, और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनमें 50, 60 या फिर 90, 80 इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अगर उतना आप पढ़ ले रहे हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है, उसमें से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी के कि कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया गया है। तो पहले हिस्ट्री से अगर बात करें तो 1857 की क्रांति से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में था। मौर्य वंश से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता से भी पूछा गया है, मुगल वंश से भी, गुप्त वंश से भी, संगठन एवं संस्थाएं से भी पूछा गया, वैदिक सभ्यता से भी और आंदोलन से भी। ये 8 टॉपिक्स आपके एग्जाम में हिस्ट्री से पूछे गए हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं पॉलिटी से, तो संशोधन से लगातार अभी भी क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। संविधान के भाग से भी, अनुसूची से, संविधान के विदेशी स्रोत से भी क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से भी, मौलिक कर्तव्य से भी, निर्वाचन आयोग से और राष्ट्रपति से। ये 8 टॉपिक से आपके पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्च से लेकर के 12 मार्च के एनालिसिस के आधार पर मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ, है ना। और इसमें भी जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हैं, है ना। आप आराम से परचेज कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में क्या ऑफर है कि पहले ये पीडीएफ जो है ये हिस्ट्री का, स्टैटिक जीके का और पॉलिटी का, ये 60 रुपये में था। कितने रुपए में है? 60 रुपये में था। लेकिन मैं 50% ऑफ करके आप लोगों को दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मात्र 30 रुपये में, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बन जाए, है ना। अगर हम देखें तो बात करें कि कितने टॉपिक यहाँ पर हैं, तो 8 टॉपिक हिस्ट्री के, 8 टॉपिक पॉलिटी के और 16 टॉपिक ये हैं, है ना। स्टैटिक जीके के 16 दूनी 32 टॉपिक हो रहे हैं। कितने टॉपिक हो रहे हैं? 32 टॉपिक हो रहे हैं, जिसमें कि अगर प्राइस देखा जाए तो प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको 30 रुपये देना है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपके एक टॉपिक पे 1 रुपया भी नहीं हो रहा है ना। तो अब आप सोच सकते हैं कि मैं कितना कम दाम लगा करके मैं आपको ये पीडीएफ परचेज कर रहा हूँ। और इस पीडीएफ का फ़ायदा क्या है? तो इस पीडीएफ का फ़ायदा ये है, अगर आप लोग ये पीडीएफ परचेज कर ले रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए कि रिवीजन के लिए सबसे बेहतर होगा, है ना। आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, है ना। आप जैसे यूट्यूब पर जाते हैं, अब जैसे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप पंचवर्षीय योजना का वीडियो देखेंगे, उसके बाद में फिर नीचे कुछ और आ गया उसका वीडियो देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ जो भी जाएंगे वो टॉपिक आपके तुरंत मिल जाएंगे, है ना। जिस टॉपिक से आप रिवीजन करना चाहते हैं आप डायरेक्ट उसी टॉपिक जा करके रिवीजन कर सकते हैं। और पीडीएफ जो है वो एमसीक्यू के रूप में है ना, बहुविकल्पीय रूप में है, वन लाइनर के रूप में नहीं है ना, जिससे कि आप और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा कहाँ। तो ये इस व्हाट्सअप नंबर पे मिलेगा आपको ये पीडीएफ, है ना, या फिर मैं व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से भी जा करके लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे जाकर के मुझसे मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं मात्र सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में, है ना। तो जल्दी करें, और आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के परचेज कर लें, है ना। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था आपके। अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।